हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं क्लास 5 का मंथली असेसमेंट, जो कि आपके फरवरी माह 2021-22 का होने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस वीडियोस में हम हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन को डिस्कस करेंगे। टोटल पूर्णांक होगा 40। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और सबसे पहले हम लोग हिंदी को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और यदि आप लोगों को इसका क्वेश्चन नहीं मिला है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया गया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। इससे होगा ये कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा भविष्य में, और इसका क्वेश्चन का PDF वगैरह सब वहीं पर उपलब्ध करा दिया जाता है। तो दोनों जगह में आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने सवाल पे। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर दीजिए। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें, सींचे गए एक जल से हम। सुमन शब्द का अर्थ वाला शब्द नहीं है, यानी सुमन का जो अर्थ रखने वाला शब्द नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा शब्द जो है वो सुमन शब्द का अर्थ नहीं रखता है? फूल, पुष्प, परसून या फिर पवन। तो देखिए यहाँ पे पवन जो है वो सुमन का अर्थ नहीं रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, धरती शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन है? धरती का आपको विपरीत बताना है, यानी ऑपोजिट बताना है। तो धरती जो है वो पृथ्वी, ये भी तो धरती हो गया। ज़मीन ये भी धरती है, धरा ये भी धरती है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गगन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हम सब सुमन एक उपवन के कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का लिखित दिए। हम सभी एक ही देश के निवासी हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हमें आपस में मिलकर नहीं रहना चाहिए। क्या यह सही है? नहीं सही है, इसलिए गलत कर देंगे। कांटे हमें आपस में उलझना सिखाते हैं, ठीक है, सही है। धरती सभी लोगों के लिए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे। अगला सवाल है हमारा, हम सब सुमन एक उपवन के कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है? तो सुमन और उपवन किसे कहा गया है? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए इसके आंसर में क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ से, हम सब सुमन एक उपवन के कविता में सुमन, यहाँ तक लिखिएगा। सुमन, सुमन मनुष्य को कहा गया है, सुमन मनुष्य को कहा गया है, सुमन मनुष्य को कहा गया है, इसे लिख लीजिएगा। सुमन किसको कहा गया है? तो मनुष्य को कहा गया है। और उपवन, और उपवन धरती को कहा गया है। किसको? धरती को कहा गया है, इसे आप नोट कर लेंगे। मनुष्य को कहा गया है, कहाँ से? सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। हम सब सुमन एक उपवन कविता में सुमन मनुष्य को कहा गया है और उपवन धरती को कहा गया है, तो इसे आप नोट कर लेंगे अपने आंसर में। चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि हमारे देश के लोग कई मामले में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार एक हैं? कम से कम 4 वाक्य लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है कि हमारे देश के लोग कई मामले में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे कई प्रकार से एक हैं। किस है ना, किस को हटा करके आप लोग कर दीजिएगा कई, क्या कर दीजिएगा? कई प्रकार से एक हैं, बस यहाँ तक लिखिएगा तो 2 वाक्य आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा उनमें, क्या लिखिएगा? उनमें सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। क्या है? सांस्कृतिक विभिन्नताएं है, ठीक है। इस तरह से इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल है, इंग्लिश से लिया गया है। इंग्लिश में आपसे कहा जा रहा है कि रीड दिस लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर दिस क्वेश्चन दैट दिस फॉलो। आपको इस लाइन्स को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। व्हाट डज ए बॉल ऑफ लाइट रिप्रेजेंट इन सेकेंड लाइन?
तो सेकंड लाइन में जो है बॉल ऑफ लाइट जो है वो किसको कहा गया है, तो द सन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चूज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर यू मेकिंग। ठीक है, तो क्या मेकिंग कर रहा है, आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिस करेक्ट फ्रॉम दिस वर्ब, यानी सही वर्ब आपको भरना है। चलिए इसको बताते हैं। फर्स्ट लाइन में जो है आपका माई ग्रैंड फादर इज डेज बेंगलोर इन 1973 नो वी लाइव हियर। तो यहाँ पे आपको लिखना है हैड बाउट। क्या लिखेंगे, हैड बाउट, हैड बाउट, हैड बाउट। ठीक है, और सेकंड लाइन में जो है आपको वास का वासी लिखना है, WASH वास। ठीक है, तो इसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, वाई वाज द चाइल्ड मेकिंग दिस वुडन बाउल इन द स्टोरी द वुडन बाउल। ठीक है, तो वो जो था स्टोरी में चाइल्ड जो है वो किस लिए जो है बना रहा था। देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है द चाइल्ड वाज मेकिंग वुडन बाउल फॉर हिज फादर एंड मदर, फॉर हिज फादर एंड मदर। तो इसको जो है आप लोग आंसर में नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। देखिए नेक्स्ट सवाल में जो है आपको क्या कह रहा है, राइट द फोर यूजेज ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बारे में जो है आपको बताना है, यानी न्यूज़पेपर के जो है 4 यूजेस के बारे में आपको बताना है, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में जो यूजेस लिखने वाले हैं, तो सबसे पहला लाइन में आप लिख लीजिएगा लर्न। ठीक है, लर्न न्यूज़। ठीक है, दूसरा में आपको लिखना है, आपको जो न्यूज़पेपर जो होता है जब वो पढ़ लिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्लीनिंग विंडो, है ना, उसको विंडो को साफ़ करने में भी यूज़ करते हैं, CLEANING, क्लीनिंग। उसके बाद लिख दीजिएगा विंडो, क्लीनिंग विंडो। ठीक है ना, क्लीनिंग विंडो लिख लेंगे। इसके बाद जो है सेल्फ लाइनिंग होता है, सेल्फ लाइनिंग में भी इसका यूज़ होता है, सेल्फ, SHELF, सेल्फ, LINING, सेल्फ लाइनिंग। और उसके बाद जो होता है आपका पैकिंग मटेरियल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो PACKING, पैकिंग, PAC, यहाँ पे C है, PACKING, पैकिंग मटेरियल, है ना। तो पैकिंग मटेरियल METERIAL, पैकिंग मटेरियल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चारों नाम आपको लिख दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से धीरे धीरे अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो गणित से लिया गया है। ठीक है, गणित में आपको पहला सवाल पूछा जा रहा है 530 के ठीक पहले वाली संख्या, 530 के ठीक पहले वाली संख्या क्या होगा, 530 है। 530 के पहले वाली संख्या में यानी एक कम करके बताना है, तो कितना हो जाएगा, 529, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 818 का संख्यात्मक मान लिखना है, यानी संख्या में 818 कौन है, तो 818 ये है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि इसको जोड़कर बताइए, तो कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग ऊपर लिख दीजिए 2824, फिर लिख दीजिए 1229, इसको जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 3 रखेगा, 2 2 4 और 1 5, 8 2 10 का 0, 3 और 1 4। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे। नेक्स्ट है हमारा एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं, बताइए 5 वैसी कुर्सियों के कितने पैर होंगे। तो एक कुर्सी के 4 पैर होते हैं, तो 5 कुर्सी के कितने हो जाएंगे, 4 पंचे 20। बस इसे आपको वहाँ पे आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट है हमारा एक चूड़ी वाली 5 चूड़ियाँ 20 रुपये में बेचती है, 5 चूड़ियों का दाम बताइए, 5 चूड़ियों का दाम कितना है, 20 रुपया है। ठीक है, सीमा ने अलग अलग 3 रंगों की 5-5 चूड़ियाँ ली। सीमा ने 5 चूड़ी 5 चूड़ी 5 चूड़ी 3 रंगों की ले ली। अब उसे कितने रुपये देने होंगे, तो 20 रुपया इसका भी देना होगा, 20 रुपया इसका भी देना होगा, 20 रुपया इसका भी देना होगा। तो टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 60 रुपया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा
पर्यावरण और अध्ययन से पुराने समय में किलों का निर्माण क्यों किया जाता था? तो पुराने समय में जो किलों का निर्माण किया था वो आक्रमणकारियों की सुरक्षा हेतु किया जाता था। कुडुख भाषा में टोइंग का क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगल। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, पलामू का किला किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है एवं किस नदी के किनारे है? तो पलामू का किला किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है और किस नदी के किनारे है? तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए इसके आंसर में आपको क्या लिखना है। पलामू का किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आता है और यह अंगार नदी के किनारे है। कहाँ है? अंगार नदी के किनारे है। तो पलामू का जो किला है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में आता है और यह अंगार नदी के किनारे हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने आंसर में। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए पेड़ों के अलावा जंगल में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ और जानवर, छोटे बड़े जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी इत्यादि होते हैं। पेड़ों के अलावा जंगल में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ एवं जानवर, छोटे बड़े जीव जंतु एवं कीड़े मकोड़े होते हैं। कीड़े मकोड़े, पक्षी इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो इस आंसर को आप नोट कर लेंगे अपने आंसर की पे। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल है कि जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? 4 पंक्तियों में उत्तर देना है, यानी 4 लाइन में आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? 4 पंक्ति में उत्तर देना है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए इसके आंसर जो काफ़ी लंबा है लेकिन आपको यहाँ पे 4 ही पंक्ति पे देना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम बता देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। जंगल हमारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंगल से मिली कई चीज़ें हमसे खर्चा निकालते हैं, जैसे पत्ती, बनी, बीड़ी, बांस की बेचकर। ठीक है, जंगलों में रहने वाले लोग जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते हैं। वे वन से मिले औषधियों को बेचकर बाजार में ले जाकर बेचते हैं और अपना खर्च चलाते हैं। बस इतना सा लिख दीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है ना। तो आप लोगों को कहाँ तक आंसर लिखना है? बस यहीं तक आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाता है और आपके क्लास के सभी विषय की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है आपके इस चैनल पर, जैकपुर पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड्स तक इस बात को पहुँचा दीजिए कि आपके अपने जैकपुर चैनल पर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराया जाता है। ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।